प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। R727 की बाइबल स्कूल में फिर से आपका स्वागत है। हमारा मेन सब्जेक्ट है नया नियम सर्वेशन और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेरित यूहन्ना का लिखित पहला, दूसरा, तीसरा पत्रियां। ये तीनों पत्रियों के बारे में इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले ये कौन है प्रेरित यूहन्ना? ये प्रभु यीशु मसीह का प्यारा चेला, प्रभु यीशु मसीह का प्यारा चेला था प्रेरित यूहन्ना। यही प्रेरित यूहन्ना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसमें वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में यहूदियों के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए प्रकट करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने अपने अंतिम समय में विश्वास की खातिर पतमुस टापू में फेंका गया। वहां पे परमेश्वर के प्रकाशन प्राप्त किया। कलीसिया और दुनिया और यीशु मसीह के साथ क्या होगा, यानी कि अंत के दिनों में क्या होगा, उसके विषय में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में भी हमें लिखा। यूहन्ना की पत्रियां जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये सामान्य पत्रियों में आते हैं, जनरल एपिसल्स में। पत्रियों में विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे आपने इससे पहले भी और शिक्षाओं में आपने सुना है। पौलुस की पत्रियों में पहला कलीसियाओं के लिए पत्री और उसके बाद पासवानों के लिए पत्री। सामान्य पत्री याकूब, यूहन्ना, पतरस, यहूदा और इब्रानियों की पत्री का लेखक, ये सब सामान्य पत्र, यानी कि किसी कलीसिया के लिए नहीं है, या तो किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर एक ऐसा कलीसिया जो तितर बितर हुआ है उसके लिए लिखे हुए। यूहन्ना का पहला पत्री से हम लोग शुरू करते हैं। लेखक प्रेरित यूहन्ना। जगह और तारीख, जगह अनिश्चित, कहां से लिखे हैं हमें पता नहीं। तारीख शायद पहली सदी के अंत इफिसुस से लिखा है, शायद, क्योंकि परंपरा का यह मानना है कि यूहन्ना अपने अंतिम दिनों में इफिसुस नगर की कलीसिया में रहते थे, जहां पे यीशु मसीह की माता मरियम भी रहती थी। पासवान था तिमोथियुस, राइट, वहां से लिखा हुआ माना जाता है। संबोधित किसके लिए? जाहिर तौर पर फैले हुए कलीसिया के लिए, ना कि तितर बितर कलीसिया के लिए। कहां पे तितर बितर हुए? प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में स्तिफानुस की मृत्यु के दिन में कलीसिया के ऊपर बड़े एक उपद्रव आया। प्रेरितों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के अलग अलग भाग में जाकर के बसने लगे, ना कि तितर बितर होकर के रहने लगे। उन्हीं के लिए। और इस पत्री में कोई अभिवादन या व्यक्तिगत संकेत नहीं पाए जाते, इसलिए यह सामान्य पत्रियों के अंतर्गत आता है। यह विश्वासियों को बड़ा प्यार से लड़कों के रूप में, या बच्चे, लड़कों, इंग्लिश में चिल्ड्रन, डियर चिल्ड्रन के रूप में बुलाया जाता है। दूसरे अध्याय 1, 18 और 28, तीसरे अध्याय 7 और 18, चौथा अध्याय 4 का 4, चौथा अध्याय का 4, पांचवें अध्याय 21, तथा और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, देखिए, प्रियो, इंग्लिश में बिलवड, 3 का 2 और 21, 4 का 1 और 7 और 11, ये सब में हम देखते हैं। मतलब एक्चुअली ये यूहन्ना क्या बोलना चाहिए, प्यार का प्रेरित, है ना, कि एन अपोस्टल ऑफ लव माने जाते हैं, अपोस्टल ऑफ लव। इसलिए वह लड़कों, बच्चों, प्रियो
ये बोल करके एड्रेस करते हैं। उद्देश्य देखिए, यहाँ पे उद्देश्य पत्र लिखने के लिए 4 कारणों का उल्लेख है, 4 उद्देश्य। खुशी में खुशी जोड़ने के लिए, पहला अध्याय उसका 4थी आयत। पहले से वो खुश है, मसीह में खुश है, उसमें खुशी जोड़ने के लिए। नंबर 2, पाप के खिलाफ उन्हें रक्षा करने के लिए, यानी कि सावधान बरतने के लिए, चेतावनी देने के लिए, क्या क्या पाप हो सकता है, कैसे कैसे परमेश्वर के संतान उससे बचना चाहिए, उसके लिए दिशा निर्देश देने के लिए। तीसरे उद्देश्य है झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए। इस समय जब यूहन्ना अपना पत्र लिखते हैं, उस समय ज्ञानवाद का शिक्षा प्रचलित था, यानी कि उस ज्ञानवाद की शिक्षा में से एक भाग था जो यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में आया है करके नहीं मानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर था, परमेश्वर होकर आया, परमेश्वर होकर के मरा और चला गया, ये शिक्षा देते थे। इसलिए कहते हैं यीशु मसीह को जो मनुष्य के रूप में जो मानते नहीं, उनके अलावा और कोई झूठा मसीह नहीं है। झूठे मसीह के बारे में भी यहाँ पे बताते हैं। चौथा, मसीह में उनके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए और अनंत जीवन के लिए उन्हें आश्वस्त करने के लिए, अनंत जीवन के लिए आश्वस्त करने के लिए, मसीह में उनके विश्वास को मजबूत रखने के लिए 5वें अध्याय उसके 13वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको प्रकट होगा। मसीह में विश्वास को मजबूत रखने के लिए, अनंत जीवन के लिए उन्हें आश्वस्त करने के लिए, कि अनंत जीवन के लिए वह निश्चय किए गए हैं, ये उद्देश्य है। राइट, प्लीज। इसका कुंजी शब्द है संगति, जानना और प्रेम। संगति फेलोशिप, जानना टू नो, और प्रेम अगापे लव। राइट, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो प्रेम प्रकट किया है उसको अगापे लव कहते हैं। पहला यूहन्ना का केंद्रीय विषय प्रभु ही जीवन, ज्योति, धार्मिकता और प्रेम है। यीशु ही जीवन, ज्योति, धार्मिकता और प्रेम है। उसके चरित्र हमें सिखाता है कि विश्वासी पवित्र जीवन व्यतीत करें और भाईचारे के प्रेम में बने रहें। एक विश्वासी को होना चाहिए कि वह एक पवित्र जीवन व्यतीत करे, क्योंकि एक दिन वो प्रभु परमेश्वर से मिलने जा रहा है। जिस दिन वो मिलेगा उसी दिन वो यीशु के ही समान बने रहेगा। पौलुस के शिक्षा के अनुसार तब तक के लिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया जाता है। दूसरा कुरिन्थी 3:18 के अनुसार अंश अंश कल के यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में वह बनते जाता है। एक दिन आएगा और उसका पवित्रीकरण की प्रक्रिया पूरा हो जाएगी तो वह प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा। यीशु मसीह से मिलते समय वह यीशु के ही स्वरूप और समानता में बने रहेगा। यीशु के ही स्वरूप और समानता में बने रहेगा। ओके, केंद्रीय विषय प्रभु ही जीवन है, ज्योति, धार्मिकता और प्रेम है। उसका चरित्र हमें सिखाता है कि विश्वासी पवित्र जीवन व्यतीत करे और भाईचारे के प्रेम में बने रहे। भाईचारे के प्रेम में बने रहने से यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:16 में बताया कि इससे दुनिया को पता चलेगी कि तुम मेरे चेले हो। ओके, और स्वाभाविक लक्षण यहाँ पे देखिए कुछ चीजें। या पत्र का शीर्षक का नाम निश्चितताओं के पत्र दिया जा सकता है। मसीही प्रोत्साहन, प्रयोगात्मक ज्ञान का एक सकारात्मक बयान से यह पत्री आरंभ होती है। पहला अध्याय 1 से 3 तक। यह विश्वासियों के लिए मिलने वाला आध्यात्मिक ज्ञान पर बहुत जोर देता है। ज्ञान शब्द या इस समकक्ष 30 के अधिक बार दिखाई देता है। कम से कम 7 जगह में हम जानते हैं,
जानते हैं, हम जानते हैं, ये जो कोटेशन में है, पाए जाते हैं। ओके, सो वो क्या है, ये सातों देखिए। नए जन्म के लिए धर्मी जीवन इंगित करता है। नहीं, नया जीवन पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता प्राप्त करके हम प्रभु यीशु के लिए धर्मी जीवन व्यतीत करने के बारे में ये प्रकट करता है। दूसरा अध्याय उसका 29, 5वें अध्याय उसके 18वें आयत में। नंबर 2, उसके आगमन में उसके समान बनेंगे। 3 का 2, ठीक है। उसके आगमन में यानी कि यीशु मसीह जिस दिन प्रकट होगा मध्य आकाश में, हम कलीसिया मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। मिलते वक्त हमें आश्चर्य होगा कि हम यीशु के समान बन जाएंगे, यीशु के ही रूप धारण करेंगे। तब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में दिन प्रतिदिन बनते जाते हैं, ये याद रखने। तीसरी बात, मसीह हमारे पापों को उठाने ले जाने के लिए आया। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में जब आप देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा पाने के लिए आते वक्त देख करके कहा, देखो जगत के पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। और वही ये भी देखिए 3 अध्याय 5वें अध्याय आयत में, मसीह हमारे पापों को उठाने के लिए आया, इस बात का भी वो जिक्र करते हैं। चौथी बात, भाईचारे के प्रेम, यह बात का इंगित करता है कि इस हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कहा 5वें अध्याय 24वें आयत और 3 का 14। 5:24 बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। और 5वीं बात की वह पवित्र आत्मा की गवाही द्वारा हम में बना रहता है। 3 का 24। उसके अलावा रोमी की पत्री 8वें अध्याय उसका 14, 15, 16 भी अगर आप पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा खुद हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। छठी बात की अनंत जीवन हमारा है। 5 का 13 किसका है? जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, परमेश्वर के पुत्र को जानता है, उसको उसका है अनंत जीवन। सो इस जीवन में रहते हुए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पहचानना, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना, यीशु के लिए अपना जीवन व्यतीत करना हमारे लिए अनंत जीवन को लाता है। लास्ट पॉइंट कि हमारी प्रार्थनाओं के जवाब वह देता है। 5 का 15 हमारी प्रार्थनाओं का जवाब वो देता है। आमीन। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब वो देता है। कोई एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु का वचन हमें बने रहेगी, हम जो भी बातें परमेश्वर से मांगते हैं, भले वो स्वर्ग में ना होने पर भी परमेश्वर हमारे लिए बना करके देगा। इतना दृढ़ निश्चय हमारी प्रार्थना सुनकर जवाब देने के विषय में परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देते हैं। हम बेकार में प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे। हम जब अगर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है हमेशा। रूपरेखा में देखिए, नंबर 1 परिचय, प्रभु के प्रकट होने की हकीकत, मतलब हम फालतू में विश्वास करके बैठने वाले नहीं है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में प्रकट होगा, हमारा उम्मीद पूरा हो जाएगा, हम मसीह के संग मिलेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बने रहेंगे, और उसी में ही, उसका ही स्वरूप और समानता में ही हम प्रभु परमेश्वर से मिलेंगे। दूसरा, मसीह जीवन पिता और पुत्र के साथ संगति के रूप में। ये जो है पहला अध्याय 5 से लेकर के दूसरा अध्याय 28 तक। एक बार और देखिए, पिता और पुत्र के साथ संगति के रूप में
मसीही जीवन, मतलब जब तक आप इस धरती पे मसीही जीवन व्यतीत करते हैं, स्वर्गीय पिता के साथ आपकी संगति होना चाहिए और पुत्र यीशु मसीह के साथ आपकी संगति होना चाहिए। ये दोनों के साथ संगति कराने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। सो त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति। ओके, तीन बातें हैं। संगति की नैतिक परीक्षा 1:5 से 2:11 तक। त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति के एक नैतिक परीक्षा होती है, जिसके विषय में आप ये पढ़ सकते हैं। और 2:12 से 17 तक आपने दो स्थितियां बनती है। यहाँ पे दो स्थितियां, जिसका भी आप अपने ध्यान में रखें। और तीसरी बात, संगति के मसीही शास्त्र परीक्षा। संगति के मसीही शास्त्र परीक्षा, ये आपको क्या बोलना चाहिए, उसका शीर्षक हेडिंग ही दी गई है, बाकी आपको पढ़ना। जैसा संगति की नैतिक परीक्षा क्या है, 1:5 से 2:11 तक आप पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। दो स्थितियां, कौन सा दो स्थितियां, 12 से 17 तक आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा। संगति का मसीही शास्त्र परीक्षा, मसीही शास्त्र, क्रिस्टोलॉजी, राइट, वो क्या है, 18 से 28 तक अगर आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। तीसरी बात, दैवीय पुत्रत्व के रूप में मसीही जीवन। पुत्रत्व के रूप में मसीही जीवन, इंग्लिश में बोलते हैं सनशिप, डिवाइन सनशिप के रूप में मसीही जीवन, यानी कि परमेश्वर का पुत्र बनकर हम मसीही जीवन कैसा व्यतीत करना है। दूसरा अध्याय 29 से लेकर के चौथा अध्याय 6वें आयत तक अगर आप, और उसमें 2 पॉइंट, पुत्रत्व का नैतिक परीक्षा, पुत्रत्व का मसीही शास्त्र परीक्षा। नैतिक रूप में परमेश्वर के संतान होने से हम इस धरती पे कैसे कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे कैसे दुनिया का सामना करना पड़ेगा। पुत्रत्व का मसीही शास्त्र परिचय, यानी कि क्रिस्टोलॉजी, यानी कि मसीही शास्त्र के साथ हमारा क्या क्या चीजें समझना चाहिए, कौन कौन सी चीजों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके विषय में अब यहाँ पे देखते हैं। चौथा पॉइंट, नैतिकता और मसीहत के एकीकरण के रूप में मसीही जीवन। नैतिकता यानी कि मोरालिटी, मसीहत मतलब क्रिस्टियनिटी का एकीकरण, मतलब ये दोनों मिल करके मसीही जीवन में कैसा एक व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। 4:7 से लेकर के 5:12। लास्ट में समापन टिप्पणियां, महान मसीही विषय निश्चितताएं, यानी कि मसीही व्यक्ति के लिए क्या क्या निश्चितता के अनुभव है, ये सारी चीजें 5वें अध्याय 13 से लेकर के 21 तक आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सो पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पहली पत्री किनके लिए, तितर बितर विश्वासियों के लिए। क्या लेकर के बुलाते हैं, लड़कों या बच्चों, और उसके बाद प्रियों। क्या क्या चेतावनी देते हैं, गलत शिक्षा से बचे रहने के लिए, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, परमेश्वर की संगति में चलने के लिए चेतावनियां देते हैं। कभी भी किसी को यूहन्ना और इल्जाम नहीं लगाते, अक्यूज नहीं करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। ओके, आते हैं जाते हैं हम लोग दूसरे यूहन्ना में, यूहन्ना की दूसरी पत्री, इसका भी लेखक यूहन्ना है। किनके लिए बताया गया है या संबोधित किया है, देखिए, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों को यह पत्र लिखा गया है। कुछ विद्वानों को मानना है कि इफिसुस नगर के किसी सामान्य महिला और उसके बच्चों के लिए लिखा है। कुछ औरों का विचार है कि महिला को कलीसिया के साथ और बच्चों को कलीसिया के सदस्यों के साथ तुलना किया गया है। अगर पहला अनुमान सही है तो ये नए नियम में महिला को संबोधित एकमात्र पुस्तक बनेगा। दूसरा अनुमान सही है तो तितर बितर कलीसिया के लिए, राइट, और उनको बच्चे बोल करके वो संबोधित करते हैं। कुल मिलाकर के परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं या प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर रखा है और यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित किए हैं,
परमेश्वर के संतान, उनके मन की गवाही पवित्र आत्मा के जो द्वारा जो हुआ है, उनके लिए ये पुस्तक लिखते हैं। जोर दिए गए शब्द कौन सा है? प्यार। ये 4 बार आता है एक ही अध्याय के अंदर। और उसके अलावा एक शब्द जो है सच्चाई, वो 5 बार आता है। प्यार यानी कि अगापे 4 बार आता है। सच्चाई जो शब्द है 5 बार आता है। उद्देश्य देखिए, जाहिर तौर पर यह पत्र इसलिए लिखा गया है कि मित्रों को झूठे शिक्षकों के जाल में फंसने से सचेत करने के लिए, यानी कि झूठे शिक्षकों के जाल में फंसने से सचेत करने के लिए उन्होंने लिखा है। राइट। और एक बात यहीं पे ध्यान देने का है, इनकेस अगर वो एक महिला के लिए पत्र लिखते हैं और वो पवित्र शास्त्र के अंदर आया है, तो उससे आपको यह समझना है परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को भी ध्यान में रखता है, किसी एक व्यक्ति को भी अपने ध्यान से नहीं हटाता है। एक महिला और बच्चे मिलकर के कितने बड़े कलीसिया हो जाएंगे? 4, 5 या 10 बच्चे भी हो तो छोटा सा एक झुंड होता है, उसे इनको कोई आमदनी आने का नहीं है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में एक आत्मा की कीमत क्या है, वो बताने के लिए, कलीसिया क्या इंपॉर्टेंस है, कलीसिया का क्या महत्वपूर्णता है, वो भी बताने के लिए उन्होंने ये लिखा है। रूपरेखा देखिए, सबसे पहले संबोधन, और दूसरा प्रशासन के बारे में, तीसरा चेतावनी और उपदेश, और चौथा जो है निष्कर्ष। राइट। यहाँ पे आप ध्यान दें, यूहन्ना की दूसरी पत्री। राइट, यूहन्ना की दूसरी पत्री। इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे सच्चाई में चलते हैं तो उससे भी बड़ा खुशी सुनने के लिए नहीं, सच्चाई में चले। राइट, चलिए अगले पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री। और ये भी एक व्यक्ति के लिए लिखी गई है, गायुस नामक एक व्यक्ति के लिए, गायुस नामक व्यक्ति के लिए लिखा है। देखिए, मुझे प्राचीन की ओर से उस प्रिय गायुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये एक ही अध्याय के अंदर बहुत सारे तारीफ है ना, कि गायुस के बारे में, गायुस के विश्वास के बारे में, गायुस सत्य के ऊपर चलने के बारे में, उनके बच्चे सत्य पर चलने के बारे में वो तारीफ करते हुए या प्रोत्साहन देते हुए आगे वो बताते हैं। ठीक है, आइए, लेखक प्रेरित यूहन्ना, संबोधित किसके लिए? गायुस के लिए, पद 1 के अनुसार। राइट, और कौन सा टाइम है हमें पता नहीं है। ओके, विषय जो है मसीही आतिश्य, मतलब क्रिश्चियन सेलिब्रेशन। राइट, मुख्य वचन जो है 8वीं आयत में पाया जाता है। देखिए, इसलिए ऐसा का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। मतलब अगर सच्चाई से कोई चलता है, सच्चाई का वचन का प्रचार करता है, सच्चाई के लिए ये मदद करता है, सच्चाई में चलने के लिए लोगों के लिए प्रोत्साहन देते चलता है, आप उन्हें ग्रहण करना चाहिए। देखिए, फिर से मैं कह रहा, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। राइट, आमीन। और मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर थियोत्रिफस जो उनमें से बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। और यहाँ पे रूपरेखा में आप देखते हैं 3 व्यक्तियों को, खास तौर से 3 व्यक्तियों को आप देखते हैं।
देखेंगे रूपरेखा। नंबर 1 बधाई संबोधन, और देखिए गायुस, डियोत्रेफस, और उसके बाद दिमेत्रियस, पांचवी, राइट, दिमेत्रियस, ठीक है। गायुस के बारे में तारीफ पहले से की है। डियोत्रेफस के बारे में देखिए 8-9 आयत में मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर डियोत्रेफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता है। ना कि डियोत्रेफस के बारे में बताते हुए वो चेतावनी देता है वो सही व्यक्ति नहीं है। 10वीं आयत में कहते हैं जो सो जब मैं जाऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहता है मना करता है और मंडली से निकाल देता है। डियोत्रेफस एक व्यक्ति है मंडली के अंदर पासवान के रूप में रह करके, नेता बन करके लोगों के बीच में फूट डालता है, लोगों को तितर बितर करने का काम करता है, लीडर्स के बात मानता भी नहीं है। यूहन्ना की बात नहीं मानता है तो फिर किसके बात मानेगा, राइट। सो और गायुस के लिए 11वीं आयत में उपदेश देता है प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है। ये गायुस के लिए उपदेश। और तीसरा व्यक्ति है दिमेत्रियस। दिमेत्रियस के बारे में अच्छा गवाही देता है। यहां पे देखिए दिमेत्रियस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्चा है। वो क्या है? मुझे मुझे तुझको बहुत कुछ सिखाना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। तो मतलब 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गलत, 2 व्यक्ति सही। गायुस और दिमेत्रियस परमेश्वर के नाम के लिए पौलुस के साथ रहे, सेवकाई में साथ दिए। डियोत्रेफस नेता बनना चाहता था परंतु काम कुछ अच्छा नहीं किया। ठीक है, लास्ट में विषय वस्तु 3 व्यक्तियों से केंद्रित है, गायुस, दिमेत्रियस और डियोत्रेफस। ओके, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना ये सामान्य पत्रियों में पाया जाता है, राइट। इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी चीजें उन्होंने जो लिख करके हमें दिया है बहुत उपयोगी है, बहुत आशीष के कारण है। इस पत्रियों को एक बार पढ़े। पहला यूहन्ना में 5 अध्याय है, दूसरा तीसरा यूहन्ना में एक एक अध्याय है, कुल मिलाकर के 7 अध्याय है। 1 घंटे में या 1 घंटे से कम समय में पूरा पूरा आप पढ़ सकते हैं, राइट। पढ़े, मनन करें, स्टडी करें, इसका पृष्ठभूमि को भी पढ़ें, और जितना चीजें बटोरना है वो सारी चीजें बटोरे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको अपनी पंखों तले रखें। फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु के अधीन रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।